हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। पहले वर्गमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि से और इसके बाद भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। आपको गुणनखंड करना आता है तो वर्गमूल निकालना एकदम आसान होता है और भाग विधि से वर्गमूल निकालना और भी आसान होता है। दोनों विधियों को हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले सीखेंगे कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। गुणनखंड करने के लिए हमें कुछ नियम की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि कोई भी संख्या हमें दी है, उसको यदि हमें विभाजित करना है 2 से, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वह संख्या 2 से विभाजित है। तो वह संख्या जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वह संख्या पूरी की पूरी 2 से पूरी तरह विभाजित होती है। और यदि 3 से भी हमें विभाजित करना है तो 3 से वह संख्या विभाजित होती है जिसके अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो। जैसे कि 72 लिखा है, 72 में 2 अंक है, पहला अंक 7 और दूसरा अंक 2। दोनों को हम जोड़ेंगे तो 7 और 2 9 होता है और 9 जो है वह 3 से विभाजित है। 3 से भाग लगाएंगे तो 3 बार में जाएगा, तो 72 भी 3 से विभाजित है। यदि 72 को हम 3 से विभाजित करते तो 3 दूना 6 होता, एक यहाँ बचता, तो 3 चौके 12, 24 बार में विभाजित होता। 5 से वह संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो। तो चलिएगा, अब हम करते हैं गुणनखंड विधि से वर्गमूल। 1296 हमें दिया है, इसका हमें गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। तो पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग देंगे पहले, 1 में तो जा नहीं रहा तो 2 अंक मिलाएंगे तो 2 ही 6 होता है 12। अब 2 का भाग देंगे हम 9 में, 2 चौके होता है 8, 4 बार गया, यहाँ पर 9 था, 8 आया था, घटा लेंगे, 9 में से 8 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 यहाँ लग जाएगा तो ये हो जाएगा 16। और 2 का भाग हम देंगे फिर 16 में, तो 2 अट्ठे 16 होगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4 और 2 चौके 8। फिर हम इसमें 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, यहाँ पर 1 बचा तो ये हो जाएगा 12, 2 छीक 12, 2 का 4 में देंगे, 2 दूना 4। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 अट्ठे 16 होगा, 2 एकम 2। अब इसके इकाई का अंक ना तो 2 है, ना 4 है, ना 6, ना ही 8। तो इसमें हम देखेंगे कि 8 और 1 9 हो रहा है, तो यह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो इसमें 3 से भाग लगा देंगे, 3 दूना 6 होता है और यहाँ पर 8 है तो 6 घटेगा, 8 में से 2 बचेगा, तो यहाँ पर 2 लेंगे तो हो जाएगा 21। तो 7 होता है 21। फिर 3 से भाग लगाएंगे होता है और 3 से भाग लगाएंगे तो 3 तिरका 9 और 3 से भाग लगाएंगे 3 एकम 3 आ जाएगा। अब देखिएगा गुणनखंड विधि में क्या किया जाता है कि जो हमने गुणनखंड किए हैं उन गुणनखंड में सेम 2-2 संख्याओं के जोड़े बनाए जाते हैं। जैसे कि ये 2 संख्याओं का हमने एक जोड़ा बनाया और इससे हम एक 2 लेंगे, इससे हम एक जोड़ा बनाएंगे और इससे भी एक 2 लेंगे, इससे हम एक जोड़ा बनाएंगे और इससे एक 3 लेंगे। इसी प्रकार से हम इससे भी एक 3 लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे वर्गमूल बराबर, वर्गमूल जो निकल के आएगा वह आएगा जो हमने जोड़े बनाए हैं और उससे एक एक संख्या ली है, तो इसका आपस में करेंगे हम गुणा। तो 2 का 2 में और फिर 3 में और फिर 3 से, तो देखिएगा 3 तिरका 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36। तो इसका जो आंसर आएगा वह आएगा 36। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या का गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाला जाता है। अब देखिएगा, भाग विधि से वर्गमूल निकालना आना चाहिए, क्योंकि कोई भी अभाज्य संख्या दी हो या कोई भी संख्या दी हो उसका हम भाग विधि से वर्गमूल बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या किया जाता है कि दी गई संख्या का हम पीछे से 2-2 संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पर जो संख्या दी है उसका हम 2-2 संख्याओं का पीछे से जोड़ा बना लेंगे और इसका नहीं मिल रहा तो इसको हम अकेला जोड़ा बना देंगे। अब हमें यहाँ पर वह संख्या रखना है जो यहाँ पर रखना है और उन दोनों का करना है आपस में गुणा। वह या तो 4 आ जाए या फिर 4 से कम प्राप्त हो। तो हम यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 हम यहाँ पर रखेंगे, 2 का 2 में करेंगे गुणा तो 2 दूना 4 आ रहा है, तो 4 बराबर है। जिस प्रकार से भाग किया जाता है, 4 में से 4 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, अंक उतारेंगे हम 77 का, यहाँ पर 77 का हमने अंक उतार दिया। दोनों संख्याओं को साथ में इसीलिए जोड़ा बनाया था ताकि इनका अंक साथ में उतार सकें। अब 2 हमने यहाँ पर रखा था तो 2 ही हम जोड़ेंगे, भाई जितना संख्या यहाँ पर रखेंगे उतना ही जोड़ा जाता है। अब 2 और 2 हो जाएगा 4। 2 के हम पीछे कौन सी संख्या रखें कि यहाँ पर वही संख्या रखें और उसका कर दें
दी गई संख्या में गुणा, तो वह 77 से कम हमें प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा यदि 2 रखते और यहाँ पर भी हम 2 रखते तो ये हो जाता 42, और 42 में यदि 2 से गुणा करते तो हो जाता 84। 84 77 से ज़्यादा है तो यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर भी 1 रखेंगे। 1 का करेंगे हम 41 में गुणा, तो आ जाएगा 41 एकम 41। अब इसको घटा लेंगे, 7 में से 1 घटेगा तो बचेगा 6, और 7 में से 4 घटेगा तो बचेगा 3। अब अंक उतारेंगे 42 का, यहाँ पर 1 रखा तो हम 1 यहाँ पर जोड़ेंगे। अब 41 में 1 जुड़ेगा तो हो जाएगा 42। अब हमें वह संख्या चाहिए जो यहाँ पर रखें और यहाँ पर रखें, उसका गुणनफल 3642 से कम आना चाहिए या फिर बराबर। तो उसको हम देखिएगा यहाँ पर कैलकुलेशन करके देख लेंगे। देखिएगा हम 42 यहाँ पर लिखेंगे और 42 के पीछे 4 रखेंगे तो 4 से ही हम गुणा करेंगे। 4 चौक होता है 16, हाथ से ले, और 4 दूना 8 और 1 9, और 4 चौक 16। ये तो बहुत ज़्यादा कम है तो हम बड़ी संख्या रखेंगे। यदि हम 42 के पीछे 8 रखेंगे और यदि 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 8 64, 64 की 4 हासिल 6, 8 दूना 16, 16 और 6 होता है 22, हासिल 2, और 8 चौक 32, 32 में यदि जो 2 जोड़ दें हो जाएगा 34। तो ये आ रहा है 34 24। यहाँ पर 8 रखेंगे, और यदि 9 रखते तो 9 रख कर देख लेंगे। यदि हम 42 के पीछे 9 रखते और 9 से ही गुणा करते तो देखिएगा कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3861। ये ज़्यादा है इसलिए हम इसको नहीं रखेंगे, ये हमें कम प्राप्त हो रहा है तो इसको हम रखेंगे। तो 8 रखेंगे हम यहाँ पर और 8 रखेंगे हम यहाँ पर, इसका गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है, 3424। तो यहाँ पर लिखेंगे 3424। अब कर लेंगे इसका घटाना, 2 की बनाई 12, 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8, हासिल इसकी यहाँ पर आएगी, ये 3 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा बचेगा 1, 6 में से 4 गया बचा 2, और 3 में से 3 गया कुछ नहीं। अब अंक उतारने के लिए हमारे पास है 25, तो 25 का अंक उतार लेंगे। यहाँ पर 8 रखा था तो 8 ही हम जोड़ेंगे। 8 वाट होता है 16 की 6, हासिल 1, 2 में 1 हासिल जुड़ेगा 3 हो जाएगा, और 4 ज्यों करते हो। यहाँ पर हमें 5 लाना है, तो एक संख्या हमारे पास 5 ही है कि यदि 5 का 5 में गुणा करवाएंगे तभी 5 आएगा। तो हम इससे अंदाज लगा सकते हैं कि 5 रखने पर, यहाँ पर भी 5 रखने पर इसका गुणनफल इतना हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 5 हमने यहाँ पर रखा, 5 यहाँ पर रखा, गुणा करवाएंगे 5 25 की 5 हासिल 2, 5 का 6 में करवाएंगे, 5 6 के 30 और 2 हासिल 32, हासिल 3, 5 3 15, 15 में 3 जोड़ेंगे हासिल 18, हासिल 1, 5 चौके 20, 20 में 1 हासिल जोड़ेंगे 21। अब देखिएगा ये पूरा घटाएंगे तो हमें कुछ नहीं प्राप्त होगा, यानी कि 0 प्राप्त होगा। और जहाँ भी शेषफल 0 हमें प्राप्त हो तो उसका जो भागफल होता है वह दी गई संख्या का वर्गमूल होता है। तो इस संख्या का जो वर्गमूल निकल के आएगा वह आएगा वर्गमूल बराबर 2185। तो यहाँ पर लिखेंगे 2185। तो इस प्रकार से गुणनखंड विधि और भाग विधि से आज हमने वर्गमूल निकालना सीखा है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें।